सर, पराली को लेकर क्या है प्रशासन की तरफ से, किस तरह किसानों को अवगत कराया जा रहा है इन चीज़ों को? देखिए, पराली बर्निंग जो है एक हर साल का बड़ा ज्वलंत विषय रहता है। और हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों ने गांव-गांव में जाकर के किसान गोष्ठी करके किसानों को समझाया भी है। और हरियाणा सरकार अभी तो जो है पराली प्रबंधन के लिए भी सहायता दे रही है। लगभग 1000 रुपये प्रति एकड़ जो है उनको दिया जा रहा है। लगभग 150 एकड़ तक की पराली अगर वो किसी रजिस्टर्ड गौशाला में पहुंचाते हैं तो गौशालाओं को भी 1500 रुपये प्रति एकड़ का अब जो अनुदान है वो दिया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से भी सभी किसानों से अनुरोध करना चाहूँगा कि खेत में पराली का प्रबंधन करें, उसको जलाएं ना। इन सीटू एक्स सीटू दोनों तरह का प्रबंधन अवेलेबल है। उसके लिए जो भी आपके पास इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट जो उनके बैंक्स बनाए गए थे, इक्विपमेंट बैंक, उसके अंदर भी अवेलेबल है। अन्यथा अब जो पराली है वो बड़ी संख्या में राजस्थान और आसपास के इलाके से लोग पशुओं को चराने के लिए खरीद भी रहे हैं। बहुत संख्या में जो पैलेट बनाने की, ब्रिकेट बनाने की फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि सरकार ने सभी जो थर्मल पावर प्लांट हैं वहाँ पर भी लगभग 30% से ज़्यादा ही क्वांटिटी जो है कोयले के साथ पराली के ब्रिकेट मिक्स करने के आदेश किए हुए हैं। तो पराली जो है एक बहुत कीमती चीज़ है और इसको जलाने से न केवल जो सूक्ष्म जीव हैं आपकी धरती में उनका नुकसान होता है, लेकिन अन्य जो जीव हैं, जो चींटियाँ हैं और भी जीव हैं, उन सब की भी उसके अंदर जल करके मृत्यु हो जाती है। तो बड़ा पाप का काम है ये। और पराली को बचाइए, पराली को पशुओं के भोजन के रूप में इस्तेमाल करें। पराली को आप जो पैलेट मेकिंग यूनिट्स हैं उनको बेच सकते हैं। बड़ी संख्या में एग्रीगेटर जिसमें एक्टिव भी हैं, सक्रिय हैं वो लोग, और वो पराली को इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि किसी भी हालत में जो धान की पराली है उसको बिल्कुल न जलाएं। हमारे इलाके में वैसे भी बासमती धान की एरिया बहुत ज़्यादा है। जो अपना परमल है पीआर की, तो बहुत कम एरिया है। तो जो बासमती धान की पराली है वो तो बल्कि चारे के रूप में और महंगे दाम में भी जाती है। तो इसमें आपके माध्यम से सभी किसानों से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी हालत में पराली को न जलाएं। उससे न केवल वातावरण में प्रदूषण फैलता है बल्कि आपके खेत का भी नुकसान होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें जल जाते हैं और अगली फसल के लिए आपको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। और इसके अतिरिक्त ये अपराध की श्रेणी में भी है। और इसकी वजह से आप देख रहे हैं ऑलरेडी हमारा AQI जो झज्जर का है वो 306 तक पहुँच चुका है। तो पराली प्रबंधन के लिए अगर कोई भी किसी को शंका है तो निकटवर्ती जो कृषि अधिकारी हैं, जो ADO हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आप उसकी मदद करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सभी जो धान के किसान हैं, हमारे इलाके में लगभग 1.5 लाख एकड़ में धान है, लेकिन पराली प्रबंधन के लिए जो 1000 रुपये प्रति एकड़ बिल्कुल मुफ्त में घर बैठे मिल रहा है, केवल आपको नहीं जलाना, इतना ही काम करना है, तो उस पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों को सरकार की इस योजना का लाभ मिले। अब तक कितने किसानों ने पराली जलाई है? अभी तक एक ही वो आया है विषय हमारी जानकारी में, वो भी हमारे कृषि अधिकारियों ने उसको देखा था। बेरी के पास की किसान का केस था, तो उस पर FIR कर दी गई है। ग्रेप 2 को लेकर क्या? जैसे जैसे ग्रेडेड रिस्पांस, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है, ग्रेडेड रिस्पांस टू एयर पोल्यूशन, उसको ग्रेप बोलते हैं। तो जैसे जैसे इलाके के AQI एक पर्टिकुलर स्तर से ज़्यादा बढ़ता जाता है, वो रिस्ट्रिक्शंस इमीडिएटली जारी हो जाती हैं। ये 2 साल से ये चल रहा है, तो सभी इंडस्ट्रीज़ को, सभी पोल्यूटिंग यूनिट्स को इसका पता है। और जैसे ही वो AQI उससे क्रॉस होता है, ऑटोमेटिकली वो रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाती हैं। हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं वो उसको इन्फोर्स करा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे जैसे कोई अगर पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो जो जिन गतिविधियों पर निषेध है, रोक है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, चाहे वो जनरेटर सेट्स हैं, चाहे वो पोल्यूशन के अन्य माध्यम हैं, तो उस पर जो रोक है वो तुरंत अपने आप ही उसको लागू कर ले, अन्यथा उसके अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उसमें जुर्माना और FIR का प्रावधान। ठीक। थैंक यू।